अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो अभी टेस्ट होने हैं 1 अक्टूबर को साइंटिफिक असिस्टेंट 2 का, और दूसरी भी जो पोस्ट हैं उनका टेस्ट होना है। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ उसमें आएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, तो आपने उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। बेसिक कंसेप्ट हैं मुख्तलिफ, मैं आपके साथ टॉपिक के एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। ये आप एमसीक्यूज़ अपने रिवाइज़ करके इनको तैयार करके अपने पेपर्स में इनसे मदद हासिल कर सकते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्पेरिकल फार्मूला। इनमें से एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, CH2O। ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट है, एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट्स। एवोगाड्रोस नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल में, वो रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर। नेक्स्ट है, मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज। मोलैरिटी की डेफिनेशन बतानी है। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। जितने मोल्स सल्यूट्स के हैं उसको डिवाइड कर दें लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, विच इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, मास। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज़ नॉट SI। इनमें से SI यूनिट कौन सा नहीं है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ग्राम जो है ये एक SI यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से जो एमसीक्यूज़ ये टॉपिक है हमारे पास, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, 1.6 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम्स। ये होती है चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या प्रूव किया था, किसकी एग्जिस्टेंस को? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को उसने प्रूव किया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज। पहले जो हाइड्रोजन का हमारे पास ऑर्बिट है उसमें एनर्जी कितनी है बोर के? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। नेक्स्ट है, द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, इसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है, विच ऑर्बिटल कैन नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो एग्जिस्ट नहीं करता? तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, 3F जो है ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी में से विच हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? तो ए ऑप्शन फ्लोरीन। फ्लोरीन का एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एटॉमिक जो रेडियस है डिक्रीज होता है किसके साथ? बी ऑप्शन करेक्ट है, अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड के अक्रॉस ये हमारे पास डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है, विच इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ लोवेस्ट फॉर। जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किस में होती है? तो वो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, पोटाशियम के में सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक्स उनको कहते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनमें से जो वेरिएबल चेंज होते हैं वो क्या चेंज करते हैं? तो वो बी ऑप्शन करते हैं, वेलोसिटी को चेंज, वेलोसिटी का उनमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, बॉन्ड एंगल इज मीथेन इज। मीथेन में CH4 में बॉन्ड एंगल क्या है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 109.5 एंगस्ट्रॉम जो है ये हमारे पास बॉन्ड एंगल है मीथेन में। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन C2H4 इज। C2H4 में हाइब्रिडाइजेशन इथीन में क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है C2H4 में। नेक्स्ट है, विच मॉलिक्यूल इज लीनियर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है?
तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास लीनियर शेप में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस मॉलिक्यूल में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एच एफ मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर और गैस लॉज के टॉपिक में से MCQ उठाए हैं। बॉयज लॉ किससे रिलेट करता है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल लॉ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज, वॉल्यूम बताना है गैस का 1 मोल STP पे, तो हमारे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट है। 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारे पास रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से किस किस कंडीशन की बेस पे, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो तो रियल गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का SI यूनिट क्या है, तो सी ऑप्शन है पास्कल प्रेशर का SI यूनिट है। विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक में से डेल्टा H लेस दैन 0 इंडिकेट, अगर डेल्टा H 0 से कम हो तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर डेल्टा H बड़ा हो 0 से तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंथैल्पी इज, एंथैल्पी का हमने यूनिट बताना है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। जॉल जो है वो एंथैल्पी का यूनिट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स इज द ऑफ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ भी कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस इज अबाउट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। -57.1 किलो जॉल जी हीट होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के मतलब -50.7.51 किलो जॉल। नेक्स्ट है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V इज इक्वेशन ऑफ, ये किसकी इक्वेशन है, तो ये एंथैल्पी जो चेंज है इसकी इक्वेशन है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम से हमारा टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kc डिक्रीजेज विद, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में Kc डिक्रीज होता है किसके साथ, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है लीचेटियर्स प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू, जो लीचेटियर्स प्रिंसिपल है वो किस पे अप्लाई करता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करता है लीचेटियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है फॉर रिएक्शन N2 + 3I2 इज इक्वल टू 2NI3 इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर, इंक्रीज प्रेशर करें तो वो किसको फेवर करेगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करेगा। नेक्स्ट है इफ़ Q इज लेस देन K, अगर Q K से कम हो तो रिएक्शन क्या करेगा, तो रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड ए ऑप्शन करेक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में से ऑक्सीडेशन अकर्स एट, ऑक्सीडेशन किस पे होती है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, जबकि रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे। ये बात याद रखें, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड while reduction occurs at cathode. In electrolysis of NaCl sodium chloride solution, gas at cathode is, जो कि NaCl का सोल्यूशन होता है उसमें गैस जो कैथोड पे होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन H2 हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, तो हमारे पास डी ऑप्शन है वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड पोटेंशियल, तो इसमें ए ऑप्शन है 0 वोल्ट। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स, सॉल्ट ब्रिज क्या मेंटेन करता है, तो बी ऑप्शन है आयनिक बैलेंस जो है वो सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड्स करती हैं, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसकी प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैरिटी इज, मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सल्यूट
ओवर किलोग्राम पर सॉल्वेंट, ये हमारे पास मोलैरिटी की आगे इक्वेशन है। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। डी ऑप्शन करेक्ट है 0.05 Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास करेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 0.05 m। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ है वो किस पे अप्लाई करता है, तो वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस पे अप्लाई करता है। राउल्ट्स लॉ अप्लाइज टू आइडियल सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में से जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फार्मूला बताना है, तो हमारे पास CnH2n+2 जो फार्मूला है वो हमारे पास अल्केन का फार्मूला, जिसमें मीथेन इसकी एग्जांपल है CH4। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल इज। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हमारे पास OH जो ग्रुप है ये अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम होता है OH। विच इज़ एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, तो ए ऑप्शन है बेंजीन। बेंजीन एक हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है 49 एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय। एडिशन रिएक्शन को और शो करता है, तो अल्कीन जो होती हैं ALKENAC बी ऑप्शन है, वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इथेनॉल गिव्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल गिव्स, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन क्या हमें देती है, तो एसिटिक एसिड उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है एथेनॉल की वो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करती है।